मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन एडवाइजर। हाजी जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मकसद क्या था? वर्तमान में जो दिल्ली की सियासत की बात करें तो सियासत जिस तरह बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो सियासत है, आम आदमी पार्टी तो सियासत करती नहीं है। आम आदमी पार्टी का टारगेट ये रहता है सीधा सीधा पब्लिक का फायदा हो। वो बीजेपी से जो है ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि हम पब्लिक के दिल में जगह नहीं बना पा रहे, जिसके लिए 15 साल से बीजेपी एमसीडी के अंदर बैठी हुई थी। आज उसे उखेड़ के फेंक दिया गया और आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर सरकार बनाई है। तो ये चीज़ बीजेपी से हजम नहीं हो रही और सीधा सीधा पब्लिक का जो फायदा है उसमें हर चंद वो रुकावट डाल रहे हैं, कोशिशें जो है नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। बाकी ऐसा कुछ होएगा नहीं। एमसीडी की अगर बात करें, एमसीडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 गारंटियां लेकर आए थे, जिसमें अहम गारंटी जो थी दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ों को लेकर थी। लेकिन बीजेपी का जो इल्जाम है वो कहीं ना कहीं ये है कि अभी तक वो कूड़े के पहाड़ जो 6 महीने में हटाने जाने थे, अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करी जाए, श्री अरविंद केजरीवाल जी की, तो उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये पार्टी बनाई थी। नहीं तो इससे पहले वो अपनी नौकरी कर रहे थे, उसी में अपने परिवार को पाल रहे थे और अच्छे खुश थे। यहाँ दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार इतना था, जो दिल्ली का बजट है उस दिल्ली के बजट में भी इतनी लूट मार होती थी, जो पब्लिक के काम नहीं हो पाते थे। जैसे बिजली फ्री नहीं मिल पाती थी, पानी फ्री नहीं मिल पाता था, शिक्षा फ्री नहीं मिल पाती थी, दवाइयाँ फ्री नहीं मिल पाती थी, बस की यात्रा फ्री नहीं मिल पाती थी। ये सब कुछ फ्री देने के बाद भी दिल्ली का आज बजट जो है ना, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बचता है। तो ये बीजेपी सब कुछ अपना बजट जो है ये हजम करने के बाद में दिल्ली का बजट जो है वो नुकसान में दिखाती थी कि जी बजट नहीं है। शफीक साहब, अगर बात करें शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा को तो सुधारा, जिसकी सराहना आज पूरी दुनिया में की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आबकारी नीति से लेकर शराब को भी बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। जी जी, देखिए ये परंपरा चली आई है। जब जब आप अच्छा काम करोगे ना तो आपके लिए मुसीबत खड़ी होगी, मगर वो वक्ती तौर की होती है। ये मैंने आपको बताया कि बीजेपी को ये सारी चीज़ें हजम नहीं हो रही। जब बीजेपी का मोहर टूटा, जब बीजेपी 15 साल की सरकार से बाहर निकली और पब्लिक ने नकार दिया, तो इन्हें कहीं ना कहीं बदला लेना था। ये बदले की राजनीति करते हैं, हम बदले की राजनीति नहीं करते। हमारी सरकार, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, हमारे सीएम साहब, सबका टारगेट यही है कि पब्लिक का जो हक है, पब्लिक के लिए हम नौकर हैं, तो नौकर बन के हम काम करते रहे। ये इनकी सबसे बड़ी बीमारी है बीजेपी सरकार की, बीजेपी की, कि ये लोग मालिक बन जाते हैं जीतने के बाद, जिसके खातिर जो है इन लोगों को ये बात बहुत हर्ट कर गई कि इनकी 3 जगह सरकार बन गई, ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन हाजी शफीक साहब, दिल्ली के 2 मंत्री जेल के सलाखों के पीछे हैं, इससे कैसे नकार कर सकते हैं? नहीं, दिल्ली के 2 मंत्री पीछे हैं जेल के, अभी साबित तो नहीं हुआ। ठीक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले इस्तीफा ले लिया, साबित तब होगा जब होगा। मैं जिस धर्म से आता हूं, मुस्लिम धर्म है मेरा, ये बताया कि आप अगर नेक काम करोगे तो आपकी वो नेकी लिख ली जाएगी, और जब आप गुनाह करोगे ना तो वो जब लिखी जाएगी जब आप कर लोगे। हमने पहले ही इस चीज को ये कि भाई हमने अगर गुनाह किया ना तो तब की तब देखिए, मगर हम आज ही अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और हमारे यहाँ काबिलियत की कमी नहीं है। जैसे कि हमने दूसरे मुख्यमंत्री, दूसरे डिप्टी सीएम या दूसरे मतलब जो भी हमारे पार्टी में थे उन्हें बनाया गया। हाजी शफीक साहब, वर्तमान की सियासत को किस तरह देखते हैं? 2024 चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली एलजी को पावर दे रही है और दिल्ली सीएम को जो है पावरलेस करने पे लगी हुई है। देखिए सब, बीजेपी दिल्ली के अंदर 15 साल से थी और बीजेपी 2014 के अंदर वजूद में आई हिंदुस्तान के अंदर। इससे पहले दिल्ली के अंदर एलजी थे। कभी आपने एलजी का इतना इन्वॉल्व देखा कि जी हर चीज़ एलजी को दे दी गई हो, हर चीज़ एलजी को बता दी गई हो? एलजी सिर्फ बीजेपी की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा रहा कि अगर ये दे दिया गया तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। हमें दिल्ली से उम्मीदें हैं कि हम कभी ना कभी बैठेंगे, मगर ये उम्मीदें इनकी बेकार जाएंगी। ये इंशाल्लाह दिल्ली में कभी राज नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, 2024 में दिल्ली की सत्ता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से छीनी जाएगी या बीजेपी शासन हो पाएगा? देखिए, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं लोकसभा की, हो सकता है सीटें बढ़े। अगर लोकसभा की 7 सीटें रहीं तो इंशाल्लाह हम 7 सीटों पे जीतेंगे, क्योंकि विधानसभा हमारे पास है, एमसीडी हमारे पास है, और दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का और आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है। इस चीज़ को लेके इन 7 सीटों को हम इंशाल्लाह जीत के हर हाल में आएंगे। लेकिन शफीक साहब, देखा जाता है जहां जहां कांग्रेस को खत्म करना होता है वहां वहां आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है, और जहां कांग्रेस का वजूद नहीं है वहां चुनाव नहीं लड़ती। ऐसा क्यों? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस, मैं कहता हूं ये सिक्के के 2 पहलू हैं।
इधर से आप देखेंगे कांग्रेस, इधर से देखेंगे तो बीजेपी। जब ये मेयर चुनाव का वोटिंग हो रही थी तो कांग्रेस वर्कआउट कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं। हमारा सीधा टारगेट ये है कि हमने डोर टू डोर, घर घर जाके जनता का फायदा पहुंचाना है। उसके लिए हमारे 2 मंत्री क्या 10 मंत्री अगर या कोई भी कार्यकर्ता जितने जेल भरो आंदोलन चलाओ आप, आम आदमी पार्टी कमजोर ना है ना पड़ेगी। अजी शफीक साहब, अभी आम आदमी पार्टी जो डोर टू डोर अभियान एक चला रही है, आवाम के दरमियान जाकर आवाम को बेदार कर रही है, अपनी स्कीमों से बेदार कर रही है, बीजेपी के जो भी कारनामे उन्होंने किए हैं उससे बेदार कर रही है, तो उसी तरफ से बीजेपी ने भी डोर टू डोर अभियान शुरू किया है, सिग्नेचर अभियान का उसको नाम दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली की आवाम कहीं ना कहीं इससे मुतासिर होगी? सर देखिए, ये अब से नहीं, ये बहुत पहले से परंपरा रही है। जो अच्छा मॉडल होता है उसी को आदमी फॉलो करता है। अगर आम आदमी पार्टी का मॉडल अच्छा नहीं है तो आप क्यों फॉलो कर रहे हो? इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। हमें इन्हें फॉलो इसलिए करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से हम दिल्ली के अंदर अपना सिक्का जमाए। लोकसभा की 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों में इनका सुपड़ा साफ होगा। ये हमारी कॉपी करते रहें, कॉपी से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। आज जनता जो है जागरूक हो चुकी है। पहले वाला वोटर नहीं है, सब कुछ अपने घर में बैठ के मोबाइल से चेक कर सकता है। तो इन्हें काम करना पड़ेगा। ये कितने ही फॉलो करें, जब आप सत्ता में हैं तो आपने क्यों काम नहीं किया? आज हमें आप क्यों फॉलो कर रहे हो? लोकपाल को लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, लोकपाल अभी तक लागू नहीं किया गया। सर देखिए, लोकपाल अभी तक लागू नहीं किया गया। लोकपाल की कुछ ना कुछ वजह ऐसी रही होंगी जो अभी लागू नहीं किया गया होगा। या सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट ये रहता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो कि जनता को दिक्कत हो। तो कुछ ना कुछ वजह है उसकी। वर्तमान की सियासत को किस तरह देखते हैं? वर्तमान की सियासत हमारे हिसाब से अच्छी हुई है और अच्छी होगी और बेटर होगी। दिल्ली के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 2024 का चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू होने जा रही है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये पैगाम देना चाहूँगा कि 2024 के अंदर बहरूपी आएंगे, आपको बहकाएंगे और आपको हर तरीके का लालच देंगे। मगर मैं अपनी जनता की, दिल्ली की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि आपने हमेशा आम आदमी पार्टी का साथ दिया और आम आदमी पार्टी आपके साथ है। हर क्षण आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे। कभी भी आपका एहसान आम आदमी पार्टी नहीं भुला सकती।